हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने लिखा है लिनक्स कमांड इन एडवांस। बेसिकली इससे पहले जो हमने लिनक्स के बारे में पढ़ा था वो बेसिक चीज़ें थी। बेसिक चीज़ें तो नहीं कह सकते, डे टू डे में उसका इस्तेमाल होता है। आप ऐसा कह सकते हैं कि इससे अब लिनक्स में और क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करें। तो आइए, सबसे पहले हम एक सर्वर लेते हैं। AWS प्लेटफॉर्म पे एक सर्वर लेंगे। बेसिकली प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हैं, इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं अपने AWS प्लेटफॉर्म पे, तो वो सारी डिटेल जो है ना, मैंने अपने चैनल्स पे वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। इसलिए मैं इस पे ज़्यादा टाइम एक्सपेंड नहीं कर रहा हूँ। जो हमारा बेसिकली टॉपिक है हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो पे जा कर के आप देख सकते हैं कि सर्वर बेसिकली हमें कैसे बनाना है। एक सर्वर हमारा रनिंग है, तो इसे हम टर्मिनेट कर देते हैं। तो आइए इससे हम लॉन्च करते हैं, लॉन्च इंस्टेंस। लिनक्स एडवांस आप लिख लीजिए इस पर। और अमेजन लिनक्स बेसिकली हम यूज करेंगे। ओएस जो हम लेंगे अमेजन लिनक्स का लेंगे। HTTPS लॉग करेंगे। उसके बाद एग्जिस्टिंग जो हमारा सिक्योरिटी ग्रुप है, ये सारी डिटेल सिक्योरिटी ग्रुप बेसिकली एज ए सिक्योरिटी गार्ड। एक्चुअली आपको कोई भी इंटरनेट एक्सेस कुछ भी चाहिए, किसी भी चीज़ का एक्सेस चाहिए, तो हमें इनबाउंड रूल में जाके उस पोर्ट को एक्सेस करना पड़ता है। यहाँ पे पब्लिक आईपी हमें अनेबल करनी पड़ती है। यदि आप पब्लिक आईपी अनेबल नहीं करेंगे तो इंटरनेट से आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैंने डिटेल में आप लोगों को पहले भी डिस्कस किया है। तो मैं पुनः बोलता हूँ, एक बार आप हमारे चैनल पे जाइए। आज बेसिकली इससे पहले जो मैंने लिनक्स कमांड, बेसिकली जो हर एक जगह आज हमारे आईटी सेक्टर में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं, बेसिकली उसके क्या कमांड्स हैं उसके बारे में, ताकि आप जब अलग अलग टूल्स के बारे में पढ़ें तो कम से कम आपको ये पता होना चाहिए वो टूल्स बेसिकली इंस्टॉल किस पे है। लिनक्स पे है तो लिनक्स पे बेसिकली कौन कौन से कमांड्स हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, इनके बारे में हम आज बेसिकली डिस्कस करेंगे। की पेयर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सीधा लॉन्च करेंगे। इसको रिफ्रेश कीजिए। अभी यहाँ पे देखिए ये पेंडिंग दिखा रहा है हमें। ये आप रिफ्रेश पे देखिए, अभी ये रनिंग हो गया। तो डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट कीजिए। बेसिकली मैं इसी का कंसोल क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये डिस्कनेक्ट नहीं होता। ऐसे आप अपने लैपटॉप के थ्रू भी, SSH के थ्रू भी, CMD के थ्रू आप कर सकते हैं कनेक्ट। उसके बारे में भी मैंने डिटेल लेक्चर में, आप हमारे वीडियो में पुटी के थ्रू, अपने लैपटॉप के थ्रू या फिर मोबाइल एक्सटर्न के थ्रू कैसे हम कनेक्ट करते हैं, कैसे हम लॉगिन लेते हैं किसी भी सर्वर का, तो आप उस पर मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। बेसिकली मैं अमेजन का ही कंसोल यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें बेसिकली डिस्कनेक्ट नहीं होता है। मतलब 5 मिनट भी आप छोड़ देंगे तो वो डिस्कनेक्ट नहीं होगा, कंसोल आपका डिस्कनेक्ट नहीं होगा। इसी टू इंस्टेंस हमें अभी कनेक्ट करना है, तो हम इसी टू इंस्टेंस कनेक्ट करने के लिए बेसिकली हम इसी का यूज कर लेंगे। AWS कंसोल का ही यूज करेंगे। तो इससे पहले दोस्तों हमने CP कमांड पढ़ा था, मूव कमांड पढ़ा था, और भी बहुत सारे कमांड्स हमने पढ़े थे। एक बार मैं ब्रीफ बता देता हूँ। पाथ के बारे में मैंने डिस्कस किया था, LS के बारे में डिस्कस किया था, CD के बारे में डिस्कस किया था, टच कमांड के बारे में, MKDIR, RM कमांड, CP कमांड, MB कमांड,
फिर नेम कैसे चेंज करते हैं, कैट कमांड क्या बोलता है। उसके बाद मैंने वी आई एडिटर के भी बारे में बताया था। चेंज मोड, किसी भी परमिशन, बेसिकली चेंज मोड हमारे परमिशंस, यदि कोई भी किसी भी फाइल्स को यदि परमिशंस हमें देनी है, रीड राइट एक्सेस, तो कमांड्स होते हैं। ये अभी मैंने नहीं बताया, वो बताऊंगा मैं आज। डीएफ, डिस्क फ्री, हमारे कितने यूटिलाइजेशन हमारे हो रहे हैं, कौन से फाइल कितनी यूटिलाइज कर रहा है। डी यू, कितने फाइल्स यूजेज हमारे यूज कर रहा है। टार के बारे में हमने मैं नहीं पढ़ा था, आज हम डिस्कस करेंगे टार के बारे में। फिर एसएसएच होस्ट नेम, ये एसएसएच होस्ट नेम बेसिकली ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें मैंने बहुत ही डिटेल में जब मैंने बीसीपी क्रिएट किया था, तो उसमें बेसिकली हमने एसएसएच के बारे में, सिक्योर सेल के बारे में बताया था कि यदि प्राइवेट सर्वर में यदि लॉगिन करना हो तो हम कैसे लॉगिन कर सकते हैं। पब्लिक सबनेट के थ्रू यदि मुझे प्राइवेट सबनेट में लॉगिन करना है, प्राइवेट मशीन में लॉगिन करना है, तो एसएसएच के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया है। तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। तो आइए आज हम लोग देखते हैं बेसिकली एक यूजर कैसे क्रिएट करते हैं। फिर हम लोग उस पर्टिकुलर यूजर्स के यदि हमें पासवर्ड क्रिएट करना पड़े तो कैसे करते हैं, और नंबर ऑफ़ यूजर्स मान लीजिए हमारे सिस्टम में कितने हैं, वो हम कैसे चेक कर सकते हैं, उसके बारे में देखेंगे। और यदि हमारे पास डिफरेंट पाथ है, तो डिफरेंट पाथ से हमें यदि किसी फाइल को कॉपी करना हो डिफरेंट पाथ में, तो हम कैसे कर सकते हैं। इससे पहले जो हमने कॉपी कमांड हमने पढ़ा था और मूव कमांड पढ़ा था, बेसिकली वो सेम पाथ में हमने मूव किया था और कॉपी किया था। आज हम क्या करेंगे, डिफरेंट पाथ पे हम डिफरेंट, बेसिकली हमारे पास पाथ होगा, डिफरेंट फोल्डर्स होंगे। कहने का मतलब है कि यदि मैं ओएस की बात करूं तो कैसे, यदि ओएस की बात करूं, विंडो ओएस की बात करूं, मान लीजिए आप डी ड्राइव में हैं, आप सीधा कोई भी फाइल्स यदि आप सी ड्राइव में कॉपी करना चाहें, कल जो मैंने पढ़ा था, डिस्कस किया था, वो बेसिकली डी ड्राइव के फोल्डर्स फाइल्स हैं, और डी ड्राइव के फोल्डर्स ही, डी ड्राइव के फाइल्स ही डी ड्राइव के फोल्डर में ही यदि मुझे कॉपी करना हो तो कैसे करें। बट यदि मैं डी ड्राइव के फाइल्स को सी ड्राइव में कॉपी करना चाहूँ तो वो कैसे होगा, उसको लिनक्स में क्या बोलते हैं, पाथ। यदि डिफरेंट पाथ हो, डिफरेंट पाथ बोलने का मतलब सी ड्राइव और डी ड्राइव, तो कैसे कॉपी करेंगे। उसके बाद हम हिडन फाइल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हिडन फाइल क्या होते हैं, छुपी हुई फाइल जो बेसिकली आपको दिखे नहीं। आपने हिडन फाइल क्रिएट किया, आप ये चाहते हैं कि इस फाइल को कोई देखे ना, तो कैसे क्रिएट करेंगे। फिर हम हिडन फाइल को देखने के क्या कमांड्स हैं। यदि किसी को फोर्सफुली रिमूव करना है किसी फाइल्स को, तो कैसे रिमूव करेंगे। और यदि किसी भी सॉफ्टवेयर को यदि हमें इंस्टॉल करना है लिनक्स के थ्रू, यदि किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है तो कैसे इंस्टॉल करेंगे। यदि उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद यदि हमें रिमूव करना है तो हम कैसे करेंगे। तो आज बेसिकली उस बुनियादी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और यदि मुझे किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है तो कैसे करेंगे। क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर यदि डाउनलोड होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर बेसिकली यदि डाउनलोड होता है तो वो जिप फाइल में डाउनलोड होती है। फिर जिप फाइल में यदि हमारे पास है, डाउनलोड किया हमने, तो फिर उसे अनजिप भी करना पड़ेगा। तो वो अनजिप कैसे करते हैं, उसके लिए हम लोग अनजिप वाले कमांड लिखते हैं, सिंपल अनजिप लिखते हैं और वो अनजिप हो जाती है। फिर यदि मैंने पहले बताया था कि यदि डेट हम चेक करते हैं, डेट यदि चेक करते हैं तो आपको यूनिवर्सल टाइमिंग दिखाता था। बट आज हम ये चाहते हैं कि हमें इंडियन स्टैंडर्ड में हमें डेट यदि सेट करना हो तो कैसे सेट करेंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में बेसिकली आज मैं डिस्कस करूँगा।
तो आइए, ये हमारा लिनक्स, ये हमारा रेडी है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक यूजर्स क्रिएट करता हूँ। यदि यूजर्स मुझे क्रिएट करना पड़े तो क्या लिखेंगे, सबसे पहला कमांड ऐड यूजर ऐड, और यूजर का नाम आप डाल दीजिए, ठीक है। यूजर ऐड सौरभ। सौरभ क्या है हमारे, सौरभ नाम के यूजर को बेसिकली हम लिनक्स ओएस पे सौरभ के यूजर के नाम से जो एक यूजर नेम हम क्रिएट करना चाहते हैं। एंटर कीजिए। अभी देखिए ये क्या कह रहा है, परमिशन डिनाइड। बेसिकली अभी जो आप जिस यूजर्स का बेसिकली आप यूज कर रहे हो वो कौन सा यूजर है हमारे पास, EC2 डैश यूजर। अब EC2 डैश यूजर्स को, ये यूजर्स बेसिकली सौरभ नाम के यूजर को क्रिएट करेगा, बट इसको राइट्स देने के लिए हमें इसे सुपर यूजर बनाना पड़ेगा। उसके लिए परमिशन देने पड़ेंगे sudo sudo अभी देखो ये हो गया, ये अभी क्रिएट हो गया। अब इसका मुझे पासवर्ड, इस यूजर का यदि मुझे पासवर्ड बनाना है तो कैसे बनाएंगे, सीधा लिखेंगे sudo pass wd, और पासवर्ड किस किस यूजर का बनाना है, तो सौरभ नाम के यूजर का बनाना है। एंटर कीजिए। अभी ये कह रहा है कि आपको पासवर्ड क्या रखना है। अभी लिनक्स में क्या होता है, वो पासवर्ड विजिबल नहीं होता है दोस्तों। यदि मैं कोई भी पासवर्ड यदि यहाँ पे टाइप करूँगा तो आपको विजिबल नहीं होगा। तो आप अपने हिसाब से जो भी पासवर्ड हो आप लिख सकते हैं। एंटर कीजिए। अभी फिर से कह रहा है रीटाइप, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, टोकन अपडेट सक्सेसफुली। अभी जो मैंने यूजर नेम और पासवर्ड बेसिकली हमने क्रिएट किया, वो यूजर नेम और पासवर्ड कहाँ पे है, तो वो देखिए वो कहाँ पे है, कैट। कैट कमांड क्या बोलता है, बेसिकली कैट कमांड हमें ये बताएगा कि कौन से फाइल्स में यूजर नेम और पासवर्ड होते हैं। ETC में जाइए और पासवर्ड में जाइए, इसको कीजिए एंटर। तो आपने जो यूजर्स बेसिकली आपने क्रिएट किया है, नंबर ऑफ यूजर्स, आप इस सिस्टम में नंबर ऑफ यूजर्स कितने हैं तो आप देख सकते हैं। अभी मैंने एक ही यूजर क्रिएट किया है इसीलिए यहाँ पे एक ही दिखा रहा है। देखिए सौरभ नाम का यूजर्स बेसिकली हमने क्रिएट किया है, तो ये आपको बता रहा है। पासवर्ड तो आपका पर्सनल है, पासवर्ड तो हम देख नहीं सकते। तो हमें कौन से कमांड से, हमने कैट, कैट क्या बताता है, बेसिकली पासवर्ड नाम के जो फाइल्स हैं, इस फाइल्स को, ETC क्या है हमारा फोल्डर्स है, इस फोल्डर्स में ये पासवर्ड नाम के फाइल्स है, इस फाइल्स में क्या है उसको देखने के लिए हमने कैट कमांड यूज किया। यदि इसी को यदि मैं टुकड़ों में देखूं तो कैसे देख सकते हैं, कैट ETC, CD ETC, एंटर कीजिए, ठीक है। अभी हम कहाँ चले गए, CD, बेसिकली हम चेंज डायरेक्टरी में मूव कर गए। अभी आप LS कीजिए। LS करने के बाद हम कहाँ गए, अभी देखिए इतने सारे हमारे ETC में इतने सारे फोल्डर्स हैं, इतने सारे फाइल्स है, फोल्डर्स है। बेसिकली हमें जिस फाइल्स के बारे में देखना है वो कौन सा फाइल्स है, पासवर्ड नाम के फाइल्स हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कैट, देखिए यहाँ पे पी पासवर्ड नाम का फाइल्स कहाँ है, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे PASSWD। अभी देखिए फिर से वही चीज़ आ गई। तो यदि आप
वन टाइम में ही वहीं पे जाना चाहते हैं, उस फाइल्स को देखना चाहते हैं, तो सिंपल कैट etc wd और एंटर। तो डायरेक्ट आप यदि आप देखना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी, यदि इस कमांड से आप, यदि आप टुकड़ों में जाना चाहते हैं तो अलग अलग चेंज डायरेक्टरी में गए, फिर etc में गए, फिर कैट कमांड का यूज करके हम वो फाइल्स के बारे में पता कर लिए। तो ये बेसिकली यूजर नेम और कैसे क्रिएट करते हैं, पासवर्ड कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में था। अब जो पासवर्ड हमने यूजर जो हमने बनाया, अब अभी बेसिकली हम कौन से डायरेक्टरी में हैं, etc नाम के डायरेक्टरी में, इससे बाहर निकालना है तो सिंपल cd और एंटर। अभी हम ec2 डैश यूजर्स इस वाले डायरेक्टरी में हम आ चुके हैं, जो हमारा मेन डायरेक्टरी है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारा यूजर्स है, यदि मैं उस यूजर्स में एंटर करना चाहूँ तो कैसे करूँगा। अभी मैं EC2 डैश यूजर्स के थ्रू मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ सौरभ नाम के यूजर्स के थ्रू यदि मुझे कोई भी काम करना पड़े तो कैसे करेंगे। उसके लिए सिंपल SURABH यहाँ पे डैश डाल दीजिए और एंटर कीजिए। अभी देखिए ये आपसे पासवर्ड मांग रहा है, जो भी पासवर्ड आपने क्रिएट किया है। देखिए, आप देखिए यहाँ पे, यहाँ सौरभ नाम के यूजर्स में आप एंटर कर चुके हैं। यदि एक बार और फिर से यदि आप CD का यूज करेंगे तो आप सिंपल इस सौरभ नाम के यूजर्स में आप एंटर कर चुके हैं। तो इस तरीके से दोस्तों, यदि आपने यूजर्स क्रिएट किए और उस यूजर्स में यदि कुछ भी इंस्टॉल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इससे बाहर निकलना है तो कैसे करेंगे, CD स्पेस 2 डॉट डालिए, एंटर कीजिए। अभी होम में गए, CD डॉट डॉट एंटर। अभी देखिए 2 डॉट डालने के बाद भी यदि फिर से डालिए CD, अभी देखिए ये चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पे होम में आया, फिर देखिए ये स्लैश में आया। तो क्या हो रहा है, डायरेक्टरी हमारी चेंज होती जा रही है। फिर डॉट डॉट कीजिए। अभी इससे बाहर निकलना है तो क्या करेंगे, एग्जिट कीजिए। आप इस सौरभ नाम के यूजर से आप एग्जिट हो चुके हैं। तो इस तरीके से हम एग्जिट हो सकते हैं। यदि आपको कोई भी कमांड इंस्टॉल करना है तो कैसे करते हैं, sudo यम। यम क्या होता है, बेसिकली पैकेज मैनेजर होता है। पैकेज मैनेजर क्या करता है, जितनी भी डिपेंडेंसी सॉफ्टवेयर्स की है, मान लीजिए कि मुझे अभी, मैं कोई भी सॉफ्टवेयर, मान लीजिए कि sudo यम इंस्टॉल HTTPD, ठीक है, ये हमारा HTTP क्या है, वेब सर्वर है, हमें इसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो हम इंस्टॉल करेंगे। यम बेसिकली क्या बताता है, यम है पैकेजिंग मैनेजर, लिनक्स का पैकेजिंग मैनेजर। विदाउट यम आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि HTTPD जो हमारी सॉफ्टवेयर है जिसको हम इंस्टॉल करना चाहते हैं, उसके उसके जो भी डिपेंडेंसीज है, हो सकता है ये पाइथन पे बना हो या जावा बेस पे बना हो, तो वो सारी डिपेंडेंसीज आपको कौन ला के देगा, वो यम ला के देगा। यम बेसिकली पैकेज मैनेजर होता है। तो इसको हम इंस्टॉल, अभी हम क्या करते हैं, एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, फिर उसको हम रिमूव करेंगे। तो वो रिमूव कैसे करते हैं वो देखते हैं। एंटर कीजिए, यहाँ पे डालिए वाई, मतलब यस, आपको इसको इंस्टॉल करना चाह रहे थे या नहीं वो बता रहा है। अभी देखिए ये हो गया। अभी हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ, तो कहाँ हुआ। तो उसके लिए कौन सा कमांड है, विच HTTPD। अभी देखिए ये क्या बता रहा है हमें, ये बता रहा है आपके यूजर एस बिन
इसमें आपका HTTP जो है ना इंस्टॉल हुआ है। मतलब एसबिन नाम के फोल्डर्स में यूएसआर एसबिन नाम के फोल्डर्स, यूएसआर का फोल्डर है, फिर बिन का फोल्डर है, फिर उसके अंदर जो HTTPD ये हमारा इंस्टॉल हुआ है। तो इसको हम एक बार चेक करने के लिए कैसे चेक करेंगे, CD। यदि आपको डायरेक्ट जाना हो तो कैसे जाएंगे, सिंपल, आप इसको यहाँ से कॉपी कीजिए और यहाँ पे एंटर कीजिए। अभी देखिए हम एसबिन नाम के फोल्डर में आ गए, VLS कीजिए। अभी इतने सारे फाइल्स और फोल्डर्स हैं, हमें HTTP देखना है। H स्टार्टिंग हमारे H से है, तो देखिए HF किधर है हमारा HF, ABCDEFG, ये देखिए G है, देखिए यहाँ पे HTTPD, देखिए यहाँ पे HTTPD है। तो बेसिकली क्या है कि हम एसबिन नाम के फोल्डर में हमारा वो इंस्टॉल हुआ, ठीक है। इससे बैक जाना है तो CD एंटर। अभी हम इसमें आ गए। तो ये इस स्क्रीन को यदि क्लियर करना है तो क्या करेंगे, CLEAR क्लियर करेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा स्क्रीन आपका, देखिए क्लियर हो गया। विच HTTPD, ये हमें HTTP का हमारा अभी जो हमने इंस्टॉल किया था वो कहाँ पे है वो बता दिए। अभी हम ये चाहते हैं कि इसको हम रिमूव करना चाहते हैं इस सॉफ्टवेयर को। मान लीजिए कि किसी भी तरीके से कोई भी सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किया और वो मिसबिहेव कर रहा है, मिसबिहेव इन द सेंस कि दूसरे सॉफ्टवेयर्स को प्रॉब्लमेटिक क्रिएट कर रहा है, तो आपको उसे हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाएंगे, तो उसके लिए कमांड होता है sudo yum remove HTTPD। यम तो दोस्तों लगेगा ही, क्यों लगेगा, क्योंकि ये पैकेज मैनेजर है। क्योंकि इसको HTTPD को यदि रिमूव करना है तो ये पैकेजिंग मैनेजर ही डिसाइड करेगा, जितने भी डिपेंडेंसीज है उसको हटाना है। इसको इंस्टॉल करने के लिए भी इसके जो सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर्स है वो भी इंस्टॉल करेगा, और इसको हटाने के लिए कौन कौन सा सॉफ्टवेयर्स बेसिकली ये डाउनलोड करके लेके आया था उसको भी ये हटाएगा। वो कौन हटाएगा, ये यम ही हटाएगा। अभी कीजिए एंटर। अभी देखिए ये क्या कह रहा है, फ्री स्पेस। आपको इज दिस ओके, मतलब आप ये फ्री स्पेस करना चाहते हैं क्या, तो यस कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। अभी देखिए हमने जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था बेसिकली हमने क्या किया, उसे रिमूव कर दिया। तो हमने इंस्टॉल भी किया और रिमूव किया। अब हम ये चाहते हैं कि क्या रिमूव हुआ है क्या, तो हम विच HTTPD करते हैं, देखते हैं रिमूव हुआ है नहीं। विच बेसिकली इससे पहले जब इंस्टॉल किए थे तो विच कमांड हमें क्या बताया था कि हमारे पास इस फोल्डर में HTTPD सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है। अब इसी के बारे में ये जानना है कि वो है उस फोल्डर में या नहीं, तो कैसे देखेंगे, एंटर कीजिए। अभी देखिए क्या कह रहा है, नो HTTPD। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने तो उसे हटा दिया ना, इसलिए नहीं है। इससे पहले वो क्या बता रहा था, इससे पहले बता रहा था USR बिन में हमारे पास ये है, लेकिन अभी नहीं है क्योंकि हमने हटा दिया। ये तो हमने इंस्टॉल किया किसी भी सॉफ्टवेयर को। देखिए किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना और डाउनलोड करने में फ़र्क होता है। इंस्टॉल करने का मतलब होता है कि आप डायरेक्टली उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। बट डाउनलोडिंग का मतलब क्या होता है कि आप उस फाइल्स को डाउनलोड कर रहे हैं अपने OS में। इन फ्यूचर बाद में आप हो सके आप उसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी आप ये चाहते हैं कि उसको मैं डाउनलोड करके रखूँ। तो आप हमेशा ध्यान दीजिए, हमेशा जब कभी भी कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है ना, तो वो जिप फॉर्मेट में डाउनलोड होता है, जिप फॉर्मेट में वो डाउनलोड होता है। अब जिप फॉर्मेट में जब वो डाउनलोड होगा तो उसे अनजिप करेंगे। तो कैसे डाउनलोड होता है, कौन से कमांड से, उसके बारे में देखते हैं।
बेसिकली डब्लू गेट जो कमांड होते हैं, मैंने एक ये आप इंटरनेट से, वैसा नहीं है, आप इंटरनेट से ला सकते कोई सा कुछ भी, किसी भी चीज़ों को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डब्लू गेट लगा दीजिए, बाकी बगल में आप यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। इससे पहले मैंने डॉकर में डिस्कस किया था कि यदि डॉकर, मैंने इससे पहले बेसिकली बहुत सारे लेक्चर्स में बहुत सारे एप्लीकेशंस को मैंने डाउनलोड किए हैं, तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर में देखेंगे तो मैंने बार बार इसका इस्तेमाल किया है। लेकिन मैं लिनक्स, बेसिकली मैं लिनक्स के बारे में बता रहा हूँ, यदि किसी को भी किसी भी चीज़ों को डाउनलोड करना हो तो कैसे करते हैं। बेसिकली वो डब्लू गेट कमांड हम यूज करते हैं। यदि डब्लू गेट कमांड यूज कर रहे हैं, बेसिकली यदि आप EC2 अंडर स्कोर यूजर, क्योंकि अभी मैं जो यूज कर रहा हूँ इस यूजर पे काम कर रहा हूँ, इस यूजर्स को अभी एंटर करके देखते हैं। देखिए डब्लू गेट हमने यूज किया, डब्लू गेट कमांड, ठीक है। और ये बेसिकली क्या बताता है, ये जिप फाइल में डाउनलोड करके लेके आया। ये सोनार क्यू बेसिकली हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, जो बेसिकली ये जो हमारा सोनार क्यू जो फाइल्स है, क्योंकि इसी फाइल्स को बेसिकली जब हम इंस्टॉल करते हैं, कुछ चीज़ें क्या होती है कि डायरेक्ट या तो इंस्टॉल कर लेते हैं या उसे डाउनलोड कर लीजिए, फिर उसको अनजिप कर लीजिए, वो बाय डिफ़ॉल्ट वो आपको इंस्टॉल हो जाए। तो अभी हमने क्या किया, इसे जिप फॉर्मेट में हमने इस सोनार क्यू को डाउनलोड किया। तब कहाँ वो दिखेगा, एलएस में जाइए। अभी देखिए जिप फॉर्मेट में ये कहाँ दिखा, यहाँ पे दिखा। देखिए ये जो सोनार क्यू जो हमने डाउनलोड किया बेसिकली जिप में है। इसे अनजिप करना हो तो कैसे करेंगे, सिंपल अन ZIP जिप, और ये जो आपने जिप कॉपी किया इसे आप कॉपी कीजिए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और एंटर कीजिए। देखिए अभी आप एलएस कीजिए, एलएस क्या बताता है, लिस्ट बताता है कि आपके पास इस यूजर्स के थ्रू आपने कितने फाइल्स को अपलोड डाउनलोड किए। तो ये देखिए ये जो हमारे पास जिप वाली फाइल थी इसे मैंने अनजिप करके अनजिप कर दिया, सिंपल। इसे अभी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी, जो भी इसकी डिपेंडेंसीज होगी सॉफ्टवेयर्स, वो सारी चीज़ें इस फोल्डर्स में डाउनलोड हो गए। यदि आप देखना चाहते हैं तो CD में जाइए। CD बेसिकली क्या कहते थे, आपको किसी भी फोल्डर्स में एंटर करना है तो हम CD का यूज करते हैं। अभी देखिए CD, अभी आप पहले कीजिए। अभी देखिए आप इस वाले फोल्डर में आ चुके हैं। यदि लिनक्स के हिसाब से बोलूँ तो इस डायरेक्टरी में आ चुके हैं, लेकिन यदि मैं विंडो के हिसाब से बोलूँ तो आप इस फोल्डर में एंटर कर चुके हैं। तो इस फोल्डर्स के बारे में यदि आप देखना चाहते हैं कि इस फोल्डर्स में क्या क्या है तो आप एलएस कीजिए। देखिए इतनी सारी चीज़ें हैं। अभी मुझे बैक जाना है, बैक जाएंगे तो हमने इंस्टॉल पढ़ा, रिमूव पढ़ा, अनजिप पढ़ा, डाउनलोड करना है सॉफ्टवेयर तो क्या क्या करते हैं। अभी देखते हैं क्या क्या बचा हमारे पास। अभी दोस्तों बेसिकली मैं क्या चाहता हूँ, अभी मैं ये चाहता हूँ कि यदि इस पाथ से दूसरे पाथ में यदि मैं कॉपी करना चाहूँ फोल्डर्स, फाइल्स, तो कैसे करेंगे। अभी मैं ये देखता हूँ, अभी इस स्क्रीन को मैं क्लियर करता हूँ, CLEAR क्लियर। अभी देखिए ये क्लियर हो गया हमारा स्क्रीन, ठीक है, ये हमारा स्क्रीन क्लियर हो गया। अभी मैं ये चाहता हूँ, अभी देखिए हम किस पाथ में हैं, PWD बेसिकली पाथ बताता है हम जिस पाथ में अभी काम कर रहे हैं, बेसिकली जिस फोल्डर्स में हम काम कर रहे हैं। तो अभी मैं EC2 यूजर डैश यूजर्स, आप फोल्डर्स
आप इसे फोल्डर्स भी बोल सकते हैं और यूजर्स भी बोल सकते हैं। बेसिकली मैं अभी EC2 डैश यूजर्स के थ्रू काम कर रहा हूँ। तो इस यूजर्स के पास इस यूजर का पाथ क्या है, तो क्या बताया ये, होम डैश EC2 यूजर। अभी मैं क्या चाहता हूँ, अभी देखिए मैं चाहता हूँ कि इस फोल्डर में कुछ भी कॉपी होके आ जाए, तो कैसे होगा। अभी देखिए तो हम पहले जाते हैं, देखिए स्क्रीन देखिएगा बस, CD ETC, हम इसमें आगे इसमें LS करते हैं। ठीक है, इतने सारे हमारे पास फाइल्स भी है, फोल्डर्स भी है। तो हम इसमें से कोई सा फोल्डर्स उठा लेते हैं, ये SSH, मान लीजिए हम SSH उठा लेते हैं, CD SSH, यहाँ पे क्लिक कीजिए, SSH एंटर कीजिए। अभी आप देखेंगे तो आप SSH नाम के फोल्डर्स में एंटर कर चुके हैं। इसके अंदर क्या है, आप LS कीजिए, देखिए इसके अंदर में इतनी सारी चीज़ें हैं। हम ये चाहते हैं इसमें से कोई सा एक फाइल्स, ये क्या है बेसिकली, ये फाइल्स नहीं, बेसिकली इस कलर में मोस्टली जो भी होते हैं ना वो फोल्डर्स होते हैं। फोल्डर्स में हम कुछ फाइल्स को रखते हैं, और फाइल्स क्या होती है, जैसे टेक्स्ट फाइल होगी, टेक्स्ट फाइल में कोई भी डॉक्यूमेंटेशन, एक्सेल सीट हुई, वर्ड फॉर्मेट हुआ, उसमें कोई भी डॉक्यूमेंटेशन लिख करके हम फोल्डर्स में सेव करते हैं। ये SSH क्या है, हमारी फाइल्स है। जैसे टेक्स्ट फाइल हो गई, एक्सेल फाइल हो गई, वर्ड फाइल हो गई। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो फाइल्स है ना, ये फाइल्स ये फाइल्स इस वाले डायरेक्टरी में जाके कॉपी हो जाए, इस वाले डायरेक्टरी में कॉपी हो जाए। तो कैसे करेंगे कॉपी, उसके लिए क्या लिखते हैं, CP इस पार्टिकुलर सोर्स और डेस्टिनेशन। यहाँ पे इस कंसेप्ट का इस्तेमाल होता है, ये हमारा सोर्स है। क्यों सोर्स है, क्योंकि हमारे SSH वाले फोल्डर्स में ही तो ये सारी चीज़ें हैं ना, इसलिए ये सोर्स हो गया। ठीक है, अभी हम कॉपी करना चाहते हैं, किस डायरेक्टरी में कॉपी करना चाहते हैं, हम चाहते हैं इस डायरेक्टरी में हमारी कॉपी हो जाए। यहाँ पे कॉपी, और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, और यहाँ पे, और ये बेसिकली क्या हो गया, डेस्टिनेशन। इस इस डेस्टिनेशन में इस फाइल्स को हम कॉपी करना चाहते हैं। CP कमांड बेसिकली कॉपी करता है, एंटर कीजिए। अभी देखिए हमने इस फाइल्स को कॉपी कर दिया इस वाले पाथ में। जैसे कि मैंने शुरुआती लेक्चर में आपको बताया था कि यदि मुझे C की फाइलें D में कॉपी करना हो तो कैसे करें, ये वही है। कहने का मतलब हमारे पास अलग अलग पाथ हो गए, इस पाथ से हमें दूसरे पाथ में कॉपी करना है तो कैसे करें। कल जो मैंने बताया था सेम पाथ में मैंने कॉपी करना बताया था, लेकिन अभी जो हम कॉपी कर रहे हैं वो दूसरे पाथ में कॉपी कर रहे हैं। तो पहले ये देख लेते हैं कि इसमें था क्या। यदि इसको देखना है तो क्या, कौन सा कमांड यूज करेंगे, कैट कमांड यूज करेंगे, कैट कॉपी, यहाँ पे पेस्ट। देखिए इतनी सारी चीजें हैं हमारे पास। इस कैट कमांड बेसिकली इस फाइल्स में क्या है उसको देखने के लिए हम कैट कमांड का यूज करते हैं। अभी देखते हैं यही सेम चीज़ें वहाँ पे कॉपी हुई है क्या। तो अभी तो मैं SSH वाले डायरेक्टरी में हूँ, अभी मैं बैठ जाऊँगा CD। ठीक है, अभी हम LS करते हैं। LS करेंगे तो आप क्या देख रहे हैं, देखिए SSH, देखिए ये कॉपी हो गई कौन से डायरेक्टरी में। अभी देखते हैं पाथ, देखिए इस पाथ में हमने कॉपी किया। ठीक है, इस पाथ में हमने कॉपी किया। तो देख लेते हैं सेम चीज़ें हुई है क्या, कैट
इसके अंदर क्या है वो देख लेते हैं। देखिए यही सब चीज़ें थी ना जो हमने कॉपी की। अभी इसको हम क्लियर कर देते हैं, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं जहाँ से हमने वो फोल्डर लाया वहाँ पे हम कुछ कॉपी करना चाहते हैं, तो वो कॉपी होगा क्या, देखते हैं कॉपी होता है नहीं। इसमें हम क्या करते हैं, एक फाइल बनाते हैं, TOUCH टच फाइल 1, एंटर। टच कमांड क्या करता है, बेसिकली यदि आपको नई फाइल्स क्रिएट करना हो तो टच कमांड के थ्रू हम फाइल क्रिएट करते हैं। अभी ls कीजिए, ls क्या बताता है, लिस्ट। अभी देखिए ये जो फाइल्स है ये हमारा क्रिएट हो गया। अभी मैं ये चाहता हूँ इस फाइल्स को जहाँ से हमने ये SSH कॉपी किया था, अभी हम ये चाहते हैं कि इस फाइल्स को उस डायरेक्टरी में कॉपी करना चाहेंगे, तो कैसे होगा, तो देखिए कैसे होगा। cd cp, हम ये चाहते हैं ये हमारा सोर्स हो गया। अभी मैं इस फाइल के लिए ये सोर्स हो गया, इस डायरेक्टरी के लिए सोर्स हमारा क्या हो गया, फाइल्स। ठीक है, और डेस्टिनेशन क्या हो जाएगा, डेस्टिनेशन होगा स्लैश etc स्लैश SSH, यही था ना। तो हम चाहते हैं कि SSH नाम का जो फोल्डर्स है उस फोल्डर्स में ये फाइल 1 कॉपी हो जाए। ठीक है, करते हैं एंटर। अभी ये क्या कह रहा है, cp परमिशन डिनाई। बेसिकली ये परमिशन डिनाई इसलिए कह रहा है आपको क्योंकि बेसिकली आप कर्नल्स, बेसिकली सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स जो है ना वो etc वाले फोल्डर्स में ही होते हैं, तो परमिशन मांग रहा है तो आप sudo का यूज कर लीजिए, sudo sudo cp, अब कीजिए एंटर। तो अभी देखिए ये क्या था, ये हमारा डेस्टिनेशन था, ये क्या था, हमारा सोर्स था, ये सोर्स था। सोर्स फाइल को हम डेस्टिनेशन वाले फाइल्स में कॉपी करना, फोल्डर्स में कॉपी करना चाह रहे हैं। तो अभी हम वहाँ जाके देखते हैं कि वहाँ पे ये फाइल 1 कॉपी हुआ है क्या SSH फोल्डर्स में, देखते हैं। cd डायरेक्ट इसको यहाँ पे डाल देते हैं, पेस्ट कीजिए, एंटर कीजिए। अभी आप ls कीजिए, देखिए देखिए यहाँ पे ये जो फाइल 1 है ना दोस्तों, ये देखिए ये फाइल 1 आ गया। तो इस तरीके से यदि एक डायरेक्टरी से, एक पाथ से यदि दूसरे, अभी देखिए इसका पाथ क्या है, pwd, अभी देखिए ये पाथ है, इसी पाथ में हमने कॉपी किया ना, हमने पाथ भी देख लिया। तो इस तरीके से एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में यदि कोई भी फाइल्स फोल्डर्स कुछ भी कॉपी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अभी बैक जाना है तो cd का यूज कीजिए, अभी आप ls कीजिए। अभी मैं ये चाहता हूँ इसको रिमूव करना चाहूँ, ये फाइल 1 को यदि मुझे रिमूव करना पड़े तो कौन सा कमांड यूज करेंगे, rm फाइल 1, सिंपल, एंटर कीजिए। अभी देखिए वो फाइल नहीं होगा, देखिए नहीं है। यदि डिलीट करना होगा तो डिलीट कर। अब इसमें क्या होता है, यदि किसी फोल्डर्स में अभी टच, अभी मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ फाइल 2 के नाम से, उसमें मैं कुछ लिखता हूँ। ठीक है, अभी हमने इसमें कुछ लिखना चाहें तो कैसे, मैंने BI एडिटर में बताया था कि उसको लिमिट डिलीट भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग तरीके से लोग लिखते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस फाइल्स में कुछ लिखना चाहूँ तो कैसे लिखेंगे, कैट ग्रेटर देन का साइन फाइल 2 और इसको कीजिए एंटर। अभी देखिए इसमें यदि कुछ लिखना चाहें तो कैट ग्रेटर देन साइन स्पेस ग्रेटर देन साइन फाइल 2, इसमें हम लिख लेते हैं एवरीथिंग इज फाइन।
एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है, अब इसे बाहर निकलना है तो क्या करेंगे, बाहर निकलना है तो क्या करेंगे, अभी देखिए यदि मैं यहाँ पे कंट्रोल सी दबाऊंगा तो ये जो हमने लिखा है ना वर्ड वो नहीं लिखाएगा, हमें क्या यूज करना पड़ेगा, कंट्रोल डी, बाहर निकलना है तो। अब एंटर कीजिए, अभी आप एलएस कीजिए। अभी फाइल में हमने क्या लिखा है, फाइल 2 में कैट कमांड यूज करेंगे, देखिए बेसिकली हमने ये लिखा है, ये बेसिकली क्यों आया, हमने 2 बार डी दबाया ना इसलिए ये चीजें है। तो यदि कुछ लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं। अभी यदि मुझे इसे डिलीट करना पड़े तो कैसे करेंगे, आर एम पेस्ट कीजिए और एंटर कीजिए। अभी देखिए एल एस कीजिए, वो चला गया तो डिलीट हो गया। बेसिकली फाइल्स को यदि डिलीट करना हो तो हम कर सकते हैं, मगर यदि फोल्डर्स को डिलीट करना पड़े तो क्या आर एम कमांड हमारा यूज आएगा, क्योंकि फोल्डर यदि डिलीट करना है तो हम फोल्डर पहले बनाना पड़ेगा। mkdir mkdir सौरभ 1 नाम से हम क्या करते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं। ठीक है, अभी ls करते हैं, सौरभ नाम का एक फोल्डर बन गया। ठीक है, इसको यदि मैं रिमूव करना चाहूँ, ये अभी एमपीटी, हम क्या चाहते हैं इसके अंदर कुछ हो लिखा हुआ, सौरभ 1 एंटर करते हैं, इसमें कुछ है नहीं, हम क्या करते हैं एक फाइल क्रिएट करते हैं, सी एच टच फाइल 4। ठीक है, अभी ls कीजिए, तो ये फाइल किस में है, सौरभ नाम के फोल्डर में। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं, कैट फाइल 4, हम इसमें कुछ लिखना चाहते हैं, लिखते हैं, कुछ भी लिख दीजिए, डिलीट। ठीक है, अब इसको कंट्रोल डी कीजिए और रुक जाइए। ठीक है, अभी देखते हैं हमने जो लिखा है उसमें क्या था, फाइल 4। देखिए फाइल 4 में हमने क्या लिखा था, डिलीट करके हमने लिखा था। ध्यान दीजिए, ये अभी मैं सौरभ नाम के डायरेक्टरी में हूँ, अभी मैं EC2 यूजर डायरेक्टरी में नहीं हूँ, सौरभ नाम के डायरेक्टरी में। इसका पाथ यदि देखना चाहे तो देखिए क्या है, PWD कीजिए, देखिए होम, होम वाले फोल्डर में यूजर नामक फोल्डर, और इस फोल्डर्स में हमारा सौरभ नाम का फोल्डर, और उस फोल्डर्स में हमारे पास ये कौन सा फाइल है, फाइल 4। अभी अब यदि मैं CD, अभी मैं बैक जाता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि सौरभ नाम के फोल्डर को RM कमांड से डिलीट करने के लिए, क्या ये डिलीट हो रहा है क्या, देखते हैं, पेस्ट कीजिए, RM कीजिए, देखिए ये क्या बता रहा है, कैन नॉट रिमूव। ये क्या कह रहा है, ये डायरेक्टरी, ये क्या है, डायरेक्टरी है, ये अभी आपको रिमूव नहीं करने देगा। रिमूव करने के लिए हमें RF फोर्सफुली हमें रिमूव करना पड़ता है। यदि फोल्डर्स में कुछ भी फाइल्स है लिखी हुई तो हमें फोर्सफुली डिलीट करना पड़ेगा। ये सिंपल यदि आप RM कमांड यूज करेंगे तो वो आपको डिलीट नहीं करने देगा, तो हमें फोर्सफुली डिलीट करना पड़ेगा फोल्डर्स को। अब करते हैं डिलीट, अभी ये डिलीट होगा, ls कीजिए, देखिए डिलीट हो गया। अब इससे पहले एक चीजें मैंने और बताई थी, डेट। यदि डेट पे क्लिक करेंगे तभी आप देखेंगे आपके पास जो डेट आ रहा है, आप देखिए अभी आपके पास डेट क्या आ रहा है, 9:17 UTC, ये यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेशन दिखा रहा है, लेकिन हमें इंडियन ITC में चाहिए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में चाहिए।
तो कैसे करेंगे? उसके लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, एक सिंपल कमांड्स होती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास कितने टाइम जोन है, यदि वो देखना चाहें तो कैसे देखेंगे? फिर हम सेट करेंगे पहले टाइम जोन। ये क्या है? अभी देखिए, टाइम डेट, टाइम डेट CTL लिस्ट। तो ये क्या होगा, ऑल ओवर वर्ल्ड का टाइम जोन आपको दिखाना चालू कर देगा। ये देखिए, ऑल ओवर वर्ल्ड का टाइम जोन, अमेरिका, ये सारे टाइमिंग जोन है हमारे पास। हमें तो इंडिया का टाइमिंग जोन चाहिए, तो इंडिया का टाइमिंग जोन चाहिए तो एशिया कोलकाता, जो हमारा 5.5 घंटा आगे होता है, तो हमें वो ढूंढना है। देखिए ढूंढिए कहाँ पे है, क्योंकि ये ऑल ओवर वर्ल्ड के टाइम जोन के बारे में बता रहा है। तो देखते हैं एशिया कोलकाता कहाँ पे है। डाउन एरो दबाते जाइए, देखिए कोलकाता, देखिए यहाँ पे आया आपका कोलकाता। ये देखिए, ये कोलकाता आया, ये आया कोलकाता। अभी मैं इस टाइम जोन को कोलकाता में चेंज करूंगा। इसको कंट्रोल C कीजिए। तो हमारे पास ये कमांड है, एंटर कीजिए कि देखिए क्या है, टाइम जोन CTL सेट टाइम जोन एशिया डैश कोलकाता। अभी आप एंटर कीजिए। बेसिकली ये कमांड क्या बताता है, अभी जो हमारे पास जो डेट बता रहा है वो क्या बता रहा है, UTC स्टैंडर्ड में बताता है। अभी मुझे इंडियन स्टैंडर्ड में डेट चाहिए, तो कौन से कमांड है, ये वाले कमांड है दोस्तों। इसको कॉपी कीजिए, इसको पेस्ट कीजिए, अभी कीजिए एंटर। अभी डेट वाला कमांड यूज कीजिए। देखिए कितने बज रहे हैं, 2:50। IST क्या बताता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन के हिसाब से हमने सेट कर दिया इस लिनक्स में। आप इंडियन टाइम जोन के हिसाब से आप डेट चेक कर सकते हैं। और देखते हैं आपके लिए क्या बचा है बताने के लिए। बेसिकली ये क्या है ना कि ये बेसिक कमांड है। हाँ, एक हिडन फोल्डर्स के बारे में बताना था, क्योंकि आप जब तक इस चीज़ों के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज ही नहीं कर पाएंगे। और ऑल ओवर वर्ल्ड पूरा IT इंडस्ट्री, जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं आज के डेट में 90% मार्केट एक्वायर करता है लिनक्स OS ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको लिनक्स के बारे में जानना बेहद जरूरी है। यदि मुझे हिडन फोल्डर्स क्रिएट करना पड़े तो कैसे करेंगे, टच, यहाँ पे डॉट लगाना पड़ेगा, डॉट टेस्ट नाम का हमें, डॉट टेस्ट। अभी देखिए, अभी आप ls करेंगे तो आपने जो फाइल क्रिएट किया ना वो आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ls, क्योंकि ये हिडन है ना। आपने हिडन फोल्डर्स क्रिएट, हिडन फोल्डर्स आपको तो दिखाई देता नहीं, लेकिन उसको दिखना है तो कैसे करते हैं, उसको देखने के लिए हमें -a ये चेक करना पड़ेगा। अभी देखिए, आपके पास जितने भी हिडन फोल्डर्स हैं, हिडन फाइल्स हैं, वो सारे के सारे आपको दिखेंगे। अभी मैंने ये फाइल, ये क्या है, ये फाइल्स, हमने टच कमांड क्या बताता है, फाइल्स क्रिएट करता है। mkdir कमांड क्या बताता है, फोल्डर्स क्रिएट करता है। आपको फोल्डर्स क्रिएट करना है तो mkdir कमांड आप यूज कर सकते हैं। अभी देखिए, डॉट टेस्ट, आपको ls-a कमांड यूज करना पड़ेगा। और देखता हूँ इसमें आपके लिए कुछ बचा है क्या जो और मैं बता सकूँ। टार के बारे में बता दिया था आपको। टार बेसिकली वही अनजीप जो करते हैं बेसिकली दोस्तों, वही है टार। तो अब इसमें बेसिकली कुछ बचा नहीं।
तो ये था दोस्तों। और भी यदि इसमें कुछ इम्पोर्टेंट कुछ मुझे ऐसा लगेगा जो मुझे छूट गया है तो मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। तो मैंने 2 दिन, अभी आप हिस्ट्री कमांड देखेंगे आपने क्या क्या यूज किया, कितने कमांड्स पढ़े। HISTORY हिस्ट्री लगाइए, आपको आपने जितने भी कमांड्स यूज किए वो सारे आपको लिस्ट में आ जाएगी हिस्ट्री। अभी देखिए हमने 83 कमांड्स हमने पढ़े। देखिए ये देखिए, देखते देखते हमने 83 कमांड्स पढ़ लिए। देखिए तो आपको ये हिस्ट्री कमांड बेसिकली आपने क्या किया, कौन कौन से कमांड बेसिकली आपने रन किए, वो सारे कमांड्स के बारे में आपको वो बताएगा कि आपने आज बेसिकली कौन कौन से कमांड आपने रन किए। तो ये था दोस्तों, एक छोटा सा लेक्चर था। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए और कमेंट्स भी हमें बताइए ताकि हमें अच्छा लगेगा। और यदि कुछ इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा तो हम करेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलेंगे। आपको यदि कुछ चाहिए तो मुझे बताना है। आप कमेंट सेक्शन में जा कर के हमें कमेंट में आप हमें, मैं कमेंट हमेशा पढ़ता हूँ, आप लोगों को अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं और उससे बेसिकली हमें मोटिवेशन मिलता है कि और हमें क्या बताना चाहिए, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। ओके दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।